हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर। रोमन नंबर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सिंबल देखेंगे। सिंबल मतलब किस नंबर को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहले बच्चों में देखेंगे, अगर नंबर वन लिखना हो तो नंबर वन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ऐसे करके आई, ठीक है। फिर अगला जो नंबर है, मान लीजिए वन के बाद फाइव है, तो फाइव को किससे दिखाते हैं बच्चों, भी लिख के, क्या लिख के, भी लिख के, ठीक है। फिर अगला जो नंबर है वो क्या है बच्चों, एक्स। एक्स को किससे दिखाते हैं, एक्स को किससे दिखाते हैं बच्चों, टेन। यानी नंबर टेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से, एक्स से। फिर अगला क्या है, एल। एल को किससे दिखाते हैं, यानी एल, 50 को किससे दिखाते हैं, एल से। यानी अगर कोई 50 लिखना हो तो हम 50 ना लिख के कितना लिखेंगे, एल लिखेंगे। फिर अगला है सी। सी को किससे दिखाएंगे बच्चों, 100 से। अगला है सी के बाद से डी। डी को किससे दिखाते हैं बच्चों, 500, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, एम है, जिसको दिखाते हैं किससे, 1000 से। किससे दिखाते हैं बच्चों, 1000 से। यानी अगर हम लोग को कहीं नंबर में वन लिखना हो तो रोमन नंबर में वन नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे। अगर फाइव लिखना हो तो कितना लिखेंगे बच्चों, फाइव न लिखे कितना लिखेंगे, रोमन नंबर में भी लिखेंगे। अगर 10 लिखना हो तो 10 न लिखे कितना लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अगर कहीं 50 लिखना हो तो कितना लिखेंगे, 50 नहीं, एल लिखेंगे। अगर कहीं 100 लिखना हो तो कितना लिखेंगे, 100 की जगह पे सी लिखेंगे। और फिर अगर जो कहीं 500 लिखना हो तो कितना लिखेंगे, डी लिखेंगे। और कहीं 1000 लिखना हो तो कितना लिखेंगे, 1000 के लिए एम लिख, एम लिखेंगे। कितना लिखेंगे, एम लिखेंगे, ठीक है। अब लिखने से पहले कुछ रूल्स है, रोमन नंबर लिखने से पहले कुछ रूल है बच्चों, वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है कि किसी भी सिंबल को 3 बार से अधिक नहीं लिखना है। किसी भी सिंबल को 3 बार से अधिक नहीं लिखना है। यानी मान लीजिए अगर हमको 4 लिखना है, कितना लिखना है बच्चों, 4। तो 4 के लिए हम चाहें तो वन को 4 बार खींच दें, ऐसे वन, आई सॉरी वन का आई को कितनी बार, 1 2 3 और ये 4। ये तो इसको तो 4 बोलना चाहिए, लेकिन रूल क्या है, किसी भी नंबर को 3 बार से अधिक नहीं लिखना है। या हम लोग कितना लिख दिए, इस नंबर को कितनी बार लिख दिए, 4 बार लिख दिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, किसी भी नंबर को कितनी बार लिखना है, अधिक से अधिक 3 बार लिखना है, ठीक है ना। किसी भी नंबर कितना लिखना है, 3 बार। सेकेंड रूल क्या है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए हम लिख दिए एक्स। एक्स का मतलब कितना, 10 हो गया। तो अगर इसके पीछे अगर कोई छोटा नंबर लिखना है, छोटा नंबर, तो अगर पीछे लिखने तो क्या होगा, ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये कितना है, 10, और पीछे वाला छोटा नंबर क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। और यही अगर बड़ा नंबर है और इसके सामने कोई छोटा नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 1 आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा, पीछे रहेगा तो घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और आगे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है बच्चों। यह दूसरा रूल था। अभी हम सब रूल लिख दे रहे हैं, फिर आप समझते चलिए। अगला रूल है बच्चों, सिंबल भी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। यानी भी, एल और डी को क्या करते हैं, कभी रिपीट नहीं करते हैं। भी, एल, डी को क्या करते हैं बच्चों, कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए, एग्जाम्पल देखिए इसका, अगर मान लीजिए हमको कितना लिखना है, बी से कितना होता है, 5 होता है। तो मान लीजिए अगर हमको 10 लिखना है, तो 10 के लिए यह भी हो गया 5 और 5, 10 लिख देते हैं हम लोग। लेकिन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, ऐसे हम लोग को नहीं लिखना है, क्या है बच्चों, रॉन्ग है, ठीक ना। यानी भी
कभी भी दो बार ले सकते हैं, भी नेवर रिपीटेड, कभी इसको रिपीट नहीं करना है, दो बार एक ही बार लिखना है, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर कहीं हमको 20 लिखना हो तो 20 में क्या कर सकते हो बच्चों, 20 का रहा हो। मान लीजिए अगर 100 लिखना हो, कितना लिखना हो, 100 लिखना हो, 100 के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, 50 यल से क्या होता है 50 होता है, तो एल और एल कितना हो जाएगा 50 50 100 हो जाएगा। लेकिन ये भी क्या है बच्चों, गलत है, क्योंकि बी एल डी को नेवर रिपीटेड, रिपीट नहीं करना है। मान लीजिए वही डी है, डी इक्वल टू कितना होता है 500, तो मान लीजिए अगर हमको 1000 लिखना हो तो हम लोग कितना लिख देंगे, डी और डी, तो 500 और 500 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। लेकिन ये भी क्या है, गलत है, तो रूल क्या कहता है, वी एल डी आर नेवर रिपीट है। तीसरा रूल यही है कि वी एल और डी को कभी भी रिपीट नहीं करना है। अगला रूल है बच्चों कि सिंबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली वंस, यानी कि कोई भी सिंबल अगर है तो उसे सिर्फ कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक बार, यानी कोई भी सिंबल कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक बार। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, मान लीजिए अगर हमको लिखना हो, मान लीजिए हम लिखे हैं 10, कितना लिखे हैं 10, तो 10 में से हम लोग मान लो कि बच्चों 10 है, कितना है 10 है, तो अगर हमको 9 लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 10 माइनस पीछे लिखते हैं तो आपको पता है ना, पीछे लिखते क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, आगे लिखते तो ऐड होता है, तो एक पीछे लिख दिया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 10 में से 1 गया कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो यह तो एक बार हो गया। फिर अगर कोई कहे कि अब 8 लिखिए, तो 8 लिखने के लिए क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फिर 10 में से एक गया, 10 माइनस 1 9, और 9 में से एक और गया कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। क्या सही है, ये गलत है, क्योंकि लिखा है सिंबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली वंस, यानी कोई भी सिंबल को कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ एक बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कोई भी सिंबल कितनी बार हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओनली वन टाइम।